जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में अद्भुत बातें बताऊंगी। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, तो आप इसे सुनिएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जिन श्री कृष्ण को हम नंदलाला गोपाल माखन चोर कहते हैं, उनके जीवन में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान, इतिहास और मानव मन से परे हैं। आज की इस भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी बातें जो शायद आपने कभी सुनी भी होगी और नहीं भी सुनी होगी। समय को रोक देने वाला श्री कृष्ण जी हैं। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के पहिए के नीचे आ गया काल ही श्री कृष्ण की इच्छा से रुका रहा। श्री कृष्ण ने काल को भी वश में कर लिया। यह साबित करता है कि श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, स्वयं काल के स्वामी हैं। श्री कृष्ण जी के चरणों की धूल से ब्रह्मा जी का घमंड टूटा। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को माया समझा और उनका अपहरण कर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो हर जगह मौजूद हैं, हर बालक में, हर गाय में, तब ब्रह्मा ने मस्तक झुका दिया। यह दर्शाता है कि स्वयं ब्रह्मा भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को नहीं समझ सके। श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में क्यों हुआ? श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में आधी रात को हुआ। ये केवल घटना नहीं बल्कि गहरा संकेत है। जब जीवन में अंधकार और बंधन जेल हो, तब भी ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं हर भक्त के अंत मन में। श्री कृष्ण ने द्वारका को समुद्र में डूबने क्यों दिया, ये मैं आज आपको बताऊंगी। युद्ध के बाद जब द्वारका की लीला पूर्ण हुई, तो श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंश की संपत्ति स्वीकार की। फिर पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कि भगवान की लीला समय के अनुसार चलती है, कोई भी शक्ति स्थायी नहीं। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा क्यों ली? महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम अकेले द्वारका से सभी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कर ले जाओ, लेकिन अर्जुन को तब अपने दिव्यास्त्र याद ही नहीं आए। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब तक ईश्वर साथ है, तब तक शक्ति है। उनके बिना वीर भी निर्बल हो जाता है। श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप को भी शांत किया। जब प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया, तो वे अत्यंत उग्र थे। श्री कृष्ण ने अपनी नरलीला में उस रूप को भी शांत किया। वे सभी रूपों के मूल हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को माया समझा और उनकी परीक्षा लेने चले गए। लेकिन जब उन्होंने हर बालक और हर गाय में श्री कृष्ण को देखा, तो उनके घमंड का अंत हो गया। स्वयं सृष्टिकर्ता भी उनकी माया में उलझ गए। और फिर कालिया नाग पर नृत्य सिर्फ एक लीला नहीं थी। श्री कृष्ण ने विषैले नाग को पराजित करके उस पर नृत्य किया। ये संकेत है कि जब हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हैं, तो सबसे विषैले विचार भी शांत हो जाते हैं। गोवर्धन को उठाने का असली अर्थ क्या था? जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, तो यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था। यह दर्शाता है कि एक सच्चा भक्त ईश्वर पर विश्वास रखे तो प्रकृति भी झुक जाती है। श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, फिर भी सब कुछ मिल गया। जब सुदामा जी खाली हाथ लौटे, तो उनके महल बन गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया नहीं, केवल प्रेम में देखा और सब कुछ बदल गया। वृंदावन की मिट्टी को श्री कृष्ण ने स्वयं
स्पर्श किया था। आज भी वृंदावन की रज को चरणों में लगाना पुण्य माना जाता है, क्योंकि उस भूमि को श्री कृष्ण के चरणों ने छुआ है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।